तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी फैमिली में। और मैं याविंद्र सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री फ्री फाउंडेशन बैच 0 to टॉप, और ये कंप्लीट रहेगा। ये कंप्लीट बैच रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बैच की खासियत रहेगी कि आपको ये बैच जो चल रहा है ये आपको डेली सेशन मिलेगा। फिर इस सेशन को पढ़ने के बाद आपको फिर हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको पढ़ते जाना है चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों, हिस्ट्री के बारे में आप देखा जाए तो प्राचीन समय से अभी वर्तमान तक जो भी चल रहा है, तो अब वर्तमान में तो हाईटेक जमाना हो गया है, तो उस आधार पर हिस्ट्री के अन्य सोर्स भी देखे जा रहे हैं। लेकिन एक समय वैसा था कि जब केवल उत्खनन और जो भी राजा महाराजाओं के या प्राचीनतम जो सोर्स मिले थे उनके आधार पर हिस्ट्री का आकलन लगाया गया था कि भाई कैसा हुआ होगा कैसा नहीं हुआ होगा। और उसके चलते कई बार ऐसा भी हुआ था दोस्तों, जिसमें कि कोई लिपि पहचान में आई भी नहीं थी, और कोई लिपि पहचान में आ भी गई थी, ठीक है ना। लेकिन जैसा भी हो सका उस आधार पर जो भी हमारे पुरातत्वविद थे या जो भी आप वैज्ञानिक थे उस समय के, उन्होंने इसका आकलन लगाया। और इतिहासकार, वैज्ञानिक नहीं, इतिहासकार जो थे उन्होंने आकलन लगाया, और प्रेजेंट टाइम में जो सोर्स उनको मिले थे उन्हीं सोर्स के आधार पर उन्होंने आगे बढ़ते गए। और आज हिस्ट्री का इतना बड़ा सागर अपने पास है। तो दोस्तों, उसके चलते आज हम जो हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, उस शुरुआत के चलते अपन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। इसके अंतर्गत मैंने एक बात बोली है, स्रोत का मतलब होता है सोर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी जो चीज है या मतलब कोई भी है उसकी जो शुरुआत हुई है, यानी कि इसका ओरिजिन। सोर्स यानी ओरिजिन के बारे से हम जानेंगे और इसको आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसके जो सोर्स हैं उसी के आधार पर आज मैं आपको ये शुरुआत कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें जो स्रोत हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ सोर्स बताऊंगा, यानी सोर्स यानी स्रोत। उन स्रोतों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि मैं आपको टेबल बनाऊंगा साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक यानी पुरातन के आधार पर जो सोर्स मिले थे, साहित्यिक यानी जो साहित्य के आधार पर मिलते। फिलहाल मैं आपको कुछ सोर्स बता रहा हूं जिन्हें आप ध्यान से लिखें और पढ़ें, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चैप्टर का अपना नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, ठीक। तो इसके अंतर्गत पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन अभिलेख। अभिलेख के अंतर्गत हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, ये किससे संबंधित है? ये खारवेल से संबंधित है। ये खारवेल से संबंधित है। खारवेल के शासक की घटनाओं का क्रमबद्ध इसमें विवरण है। इसकी घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़, रुको यहां मैं लिख देता हूं अभिलेख, यहां लिखता हूं मैं शासक, यहां लिखता हूं मैं विवरण। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है इसको हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ये जो संबंधित है रुद्रदामन से संबंधित है। गिरनार अभिलेख, ये जो संबंधित है रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदमन से।
ये रुद्र दमन से संबंधित है और इसमें रुद्र दमन की विजयों और व्यक्तित्व का उल्लेख है। ठीक है, इसमें रुद्र दमन की विजयों एवं उपलब्धियों का उल्लेख है। आपने भी देखा होगा दोस्तों, आपने दोस्तों देखा होगा कि अपन भी कोई भी चीज अपने लिए करते हैं या अपन कोई भी बात या तारीफ करते हैं तो सबसे पहले अपन अपने बारे में लिखेंगे, उसके बाद अन्य के बारे में लिखेंगे। इसी प्रकार से राजाओं ने जब भाई कोई भी काम किया है तो उसमें पहले वो अपनी तारीफ करेंगे, उसके बाद अन्य लोगों की तारीफ करेंगे। ठीक है, दूसरा नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, ठीक है ना। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण। सातवाहन शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत प्रतापी या मतलब बहुत ही मतलब फेमस राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश। तो सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण। घटनाओं का विवरण, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, स्तंभ यानी कि ऐसे कि अपन ऐसे मान लें तो ये शिला हो गई, शिला यानी पत्थर, लेकिन एक इस तरीके से मान लें पिलर टाइप का, तो वो स्तंभ हो गया। ठीक है, तो स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। इसकी विजय एवं नीतियों का विवरण, इसकी विजय एवं नीतियों का विवरण, विवरण यानी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा आता है ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख जो कि संबंधित है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, द्वितीय यानी सेकंड, ठीक है ना। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल से संबंधित है, इसकी घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। दूसरा है जूनागढ़, जूनागढ़ को बोलते हैं गिरनार, जूनागढ़ है इसको बोलते हैं गिरनार, जो किससे संबंधित है, रुद्रदमन से संबंधित है। इसमें रुद्रदमन की विजयों एवं उपलब्धियों का उल्लेख है, ठीक। इसके अलावा आता है नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है, जो कि सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। यानी सातवाहन जो वंश था हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान तो तब बहुत बड़े लेवल पर था, ठीक है ना, उसका विवरण है। दूसरा प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख है, इसका जो संबंध है समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों का विवरण। फिर है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख है वो किससे, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय यानी राजा है, और इसमें हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध यानी ये वॉर यानी ये लड़ाई लड़ी गई थी का विवरण है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक सेकंड रुको जरा, मैंने स्केचों को थोड़ा इधर करके, जिससे कि आपको फिर पूरी क्लास चलती रहे, डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा।
मैं इसको दोस्तों मिटा रहा हूं मैं, ठीक। दोस्तों मेरी व्यवस्थाओं पर नहीं जाइए, मैं किस कंडीशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, बस ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस उसे आप तरीके से पढ़ लेना। अन्यथा जब पेपर दे के आवे तब आप कहोगे तो उसने तो पढ़ाया था लेकिन हमने पढ़ा नहीं। जाइए और इस चैनल को आप बस शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। अभिलेख, शासक और विवरण, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत है भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख यानी पिलर, ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त से, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है, ठीक है। इसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण, ठीक। इसके बाद आता है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर यानी नीमच। नीमच कौन से पठार में पड़ता है ये बताइए आप। मंदसौर नीमच, जल्दी से लिखिए। इस पठार का नाम क्या है? मंदसौर अभिलेख ये यशोधर्मन से संबंधित है, ठीक है ना। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। सैनिक, आज एक स्किल बहुत दिक्कत कर रहा है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का हो गया, इसके जीवन के महत्वपूर्ण। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन का हो गया, जो यहाँ पे सैनिक उपलब्धियों का विवरण है। दोस्तों 10 सेकंड में यहाँ से कुछ उठा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो उधर अगर लाइट पे वो पड़ गया तो फिर वो यहाँ से थोड़ा सा अंधेरा सा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों वो काम हो गया। अब देखिए आप, मैंने जो मिटा दिया, अरे भाई मत गिर यार। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, ठीक। इसमें अपन हेडिंग डालते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत का मतलब मैंने आपको तो बताया था, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्य से संबंधित है कि धर्म आ जाते हैं साहित्य के अंतर्गत, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध और जैन। इसके बाद ये पुराण आ जाते हैं, सभी चीज़ों का संग्रह रहता है। तो जब सभी चीज़ों का संग्रह है तो इस साहित्य से संबंधित है, यानी किसी ना किसी ने तो ये लिखी हैं, ठीक है ना। तो साहित्य हो गया। प्रेजेंट टाइम में भी ये आपने देखा होगा मार्केट में कई किताबें मिलती हैं जो साहित्य से संबंधित होती हैं। एक तो वो आधार हो गया, दूसरा आधार है जो है पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मैंने आपको अभिलेख पढ़ाए थे, स्मारक होते हैं, सिक्के होते हैं। अभिलेख के अंतर्गत ये है कि राजा जो होते हैं दोस्तों, वो अपनी विजयों के बारे में, उनकी किससे लड़ाई, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उन अभिलेखों पर दर्शाते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों स्मारक। स्मारक का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे बेसनगर, विदिशा बेसनगर में, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस जो स्मारक होते हैं, स्मारक में यानी कि वो अपनी पहचान पहचान के तौर पर एक चीज, जैसे कोई स्तंभ गड़वा दिया, स्मारक बनवा दी, जैसे सांची बौद्ध स्तूप, इस तरीके से जो रहते हैं अशोक के, या जो भी आप प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे, तो उनके आधार पर दोस्तों क्या होता है कि वो एक उनकी निशानी बन जाती है, ठीक है। दूसरा सिक्के भी आपने देखा होगा कि कहीं चमड़े के सिक्के चलते थे, कहीं कांच के सिक्के चलते थे, कहीं चांदी के चलते थे, कहीं स्वर्ण सिक्के चलते थे। ये सिक्के हो गए। इसके अलावा मोहरें हो गई दोस्तों, मूर्तियां हो गई, ठीक है, आदि इसके अंतर्गत है। तो इसके दो क्षेत्र हैं, अध्ययन के स्रोत के दो क्षेत्र हैं। इसमें एक पुरातात्विक हो गया, एक साहित्यिक हो गया। लेकिन अपन को साहित्य के आधार पर पढ़ते हुए जाना है, और पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो राजाओं का जब समय आएगा तो वो जो अपने अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां, सिक्के जो बताते थे, उन आधारों पर हम उसे वहीं पढ़ लेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस समय, आज से मुझे चार्ट बनाने के बाद, तो उसमें दोस्तों आपको मैं साहित्यिक स्रोत के आधार पर, किताबों के आधार पर, जो किताबें छपी, जो उन्होंने पढ़ी इतिहासकारों, उसके आधार पर अपन आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपने एक चीज देखा होगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं एक कहानी के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा भी होगा कि फिल्म जो होती हैं या जो भी कहानी होती हैं उन्हें एक बार अपन पढ़ लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, सिर्फ उसी से वो याद हो जाती हैं। तो उसी चीज के आधार पर अपन चलते हैं, और अपन क्यों लोड लें फालतू का। लोड लेने से किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता। मैं भी 4 पेपरों में मेरिट आउट हुआ हूँ, अब मैं उसका लोड लूं कि ऐसा हो गया वैसा, उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। पर ठीक है, अपन अपना अपना जो भी है कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपन स्ट्रगल कह लो, ठीक है ना। तो सभी अपन स्ट्रगल के फेस में, आप हम सब भाई बहन है, ठीक है ना। मैं आपका भाई हूँ, मैं आप जो वीडियो देखोगे उसमें कई मेरे भाई भी देखेंगे, मेरी बहनें भी देखेंगे, तो अपना जो रिश्ता है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। तो अपन को उस तरीके से पढ़ना है, नो टेंशन, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत मैं जो बता रहा हूँ, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दो बनेंगे। पुरातात्विक स्रोत, ठीक, एक होता है साहित्यिक स्रोत, ठीक, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, चल जा यार भाई, इसने मेरा प्राण, इसने मेरे को अलग दिली कर रखा है भाई। इसके अंतर्गत अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आती हैं, मोहरें, मूर्तियां आती हैं, ठीक है ना, चित्रकला आती है, ठीक है ना, आदि। या आप आदि ना मानो, आप तो इतनों को मानते चलो, अब जो भी इसके पुरातात्विक स्रोत बनेंगे उनको अपन आगे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके अंतर्गत भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य आता है। भारतीय साहित्य और
भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य आता है। भारतीय साहित्य से मतलब है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि भारतीय साहित्य यानी इंडियन, तो इंडियन जो साहित्यकार थे उनके अनुसार जो साहित्य है वो भारतीय साहित्य हो गया, और जो विदेशी साहित्यकार हैं उनके अनुसार जो साहित्य है वो हो गया विदेशी साहित्य। दो हैं, तो अपन इसको मिटाते हैं पूरे तरीके से। उसके बाद मैं आपको भारतीय साहित्य में क्या क्या है और विदेशी साहित्य में क्या क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद मैं इसको लिखूंगा भारतीय साहित्य को, भारतीय साहित्य को लिखूंगा भारतीय साहित्य का। जब विदेशी इसको कंप्लीट करने के बाद, तो जब अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो इसको जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अपन आएंगे विदेशी साहित्य। ठीक, तो इसको अपन पूरे को मिटाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य। ठीक, अब भारतीय साहित्य के अंतर्गत अपन जो सबसे पहले देखेंगे वो अपन देखेंगे ब्राह्मण साहित्य। ठीक, भारतीय साहित्य के अंतर्गत मेरा मन जो है दोस्तों यहाँ लिखते हुए मैं इसकी हेडिंग बनाता हूँ यहाँ पे। उसकी हेडिंग बनाने के बाद फिर मैं ब्राह्मण साहित्य लिख दूंगा। उसके बाद उसके जो पॉइंट बनेगा उन्हें मैं लिखता चला जाऊंगा। ठीक, भारतीय साहित्य। ठीक, अब भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो पहला है, उसके अंतर्गत जो पहला है वो है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य इसके अंतर्गत है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य। ठीक, अब इस ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या दिया गया वो हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। तो इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, तो इसमें पहले अपन पढ़ाएंगे वेद। ठीक, वेद कितने दिए गए हैं दोस्तों? वेद दिए गए 4 दोस्तों। अब ये भी चलने लगा। ओके, वेद कितने दिए गए हैं दोस्तों? वेद दिए गए हैं 4, और 4 वेदों के अंतर्गत कौन कौन से? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद दिए गए हैं। ठीक, इन वेदों के बाद क्या दिया गया है? इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसके अंतर्गत ऐत्रेय, कौशिकीय और गोपद। इसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ऐत्रेय। यहाँ पे जो दोस्तों मैं इसको रख रहा हूँ, इस चीजों को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सही रख ली है मैंने, तो इसलिए ढंग से चलने लगा। अन्यथा वो चल नहीं रहा तो डूबा रहता है, तो इतनी भी प्लान अपनी लिखे जाती है रेड और ब्लैक में। ठीक है, ऐत्रेय, कौशिकीय, कौशिकीय और गोपद। ठीक, ये दिए गए हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, इसके बाद नंबर आता है
आरण्यक, आरण्य तेतरीय मैत्रणीय ऐत्रेय, तेतरीय मैत्रणीय और ऐत्रेय, आरण्यक, आरण्यक है तेतरीय मैत्रणीय और ऐत्रेय, आरण्यक, आरण्यक तेतरीय, आरण्य, आरण्यक तेतरीय मैत्रेय और मैत्रणीय ऐत्रेय, तेतरीय, तेतरीय मैत्रणीय और ऐत्रेय, ठीक, आदि आदि, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है उपनिषद, उपनिषद आता है छांदोग्य, कंठ और बृहदारण्य, छांदोग्य, कंठ और बृहदारण्य, उपनिषद, उपनिषद आते हैं छांदोग्य, कंठ और बृहदारण्य, छांदोग्य, कंठ और बृहदारण्य, बृहदारण्यक। आप मेरे को समझ लेना थोड़ा सा, अगर मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है तो। एक ये उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है वेदांग, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा कल्प ये आता है अपना वेदांग, शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, वेद, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, छंद, ज्योतिष, ठीक, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जो हो गए वेदांग। यानी वेद क्या हो गए? चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण है ऐत्रेय, कौशिकीय, गोपद। आरण्य को तेतरीय, मैत्रेय, ऐत्रेय। उपनिषद हो गए छांदोग्य, कंठ और बृहदारण्य। वेदांग हो गए शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, छंद के बाद ज्योतिष, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। इसके बाद आता है उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व, आयुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ठीक दोस्तों, जो मैंने आपको इतना पढ़ा दिया। अब दोस्तों मैंने आज इतना जो पढ़ाया है, अब इसको मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में करूंगा, ठीक। आज तो ये है कि मैंने आपको ये सूचना दी है कि भाई कल से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, और ये हिस्ट्री में आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, एसएससी, रेलवे, नेट, जेआरएफ, पीएससी प्री, किसी भी स्टेट की, ठीक। सब इंस्पेक्टर, एमपी में जो सब इंस्पेक्टर है उसमें जो आएगा 150 नंबर की हिस्ट्री आएगी, उसमें क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपको, कई यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 100% जो मैं पढ़ाऊंगा वो, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आज अपन यहीं पे अपनी कहानी को विराम देते हैं। बस मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप अपने मित्रों तक इसको जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको पैसों से मिलता है, ठीक। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको फ्री में मिलेगा, और जो पैसों से मिलता है उसकी वो जान है, लेकिन जो मैं फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ ये कम नहीं है, इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक। तो आप पढ़ें, नोट्स बनाएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मैंने इतनी वीडियो डाल दी फिलहाल,
तो मेरे सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं बढ़े हैं, पर वो ठीक है जो भी है, लेकिन आप तो पढ़ो। और दूसरी बात एक ये है दोस्तों कि मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से क्लासेस बंद थी। बाकी आपने देखा होगा मैंने कंटिन्यू क्लासेस डाली हैं, लेकिन ये क्लासेस आपको मॉर्निंग में मिला करेगी। ठीक, मॉर्निंग में आपको मिलेगी 9 बजे के लगभग डेली, और आपको ये 9 बजे देख लेना है। ठीक, तो जय हिंद दोस्तों।